नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज तो भाई बहुत ही बढ़िया दिन रहा, बहुत ही शानदार दिन रहा भाई। अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। 2 ट्रेड मैंने लिए, दोनों अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, देखो इससे बढ़िया एनालिसिस और क्या होगा भाई। मैं खुद ही अपने एनालिसिस की थोड़ी तारीफ कर रहा हूं, बट देखो तारीफ की बात नहीं है, बात यह है कि मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहा हूं भाई कि देखो इससे बेटर वो चीज होगी क्या कि जो चीज कल डिस्कस हुई थी और एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज नेक्स्ट डे आपको देखने को मिल जाए। कुछ भी नहीं करना भाई। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है या जिन लोगों की ट्रेडिंग इंप्रूव नहीं हुई है, साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुई है, कंफ्यूजन में रहते हैं, उनके लिए इतना इजी चीज करके मैं बता देता हूं कि भाई ये लेवल्स हैं, ये साइकोलॉजी इस लेवल पे बनती है, बायर सेलर्स का बिहेवियर यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है भाई। जो चीज डिस्कस की थी बिल्कुल सेम टू सेम वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, सेम टू सेम मार्केट में वहीं से सेलिंग आई और अच्छे खासे मार्केट ने भाई ट्रेड भी दिया। तो इससे आपको मतलब जब अगर मैं सोचता हूं कि जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था भाई, इस टाइप का कोई एनालिसिस अगर मुझे कोई बताने वाला होता तो बड़ा टाइम बचता भाई। बहुत टाइम वेस्ट किया है, बहुत फालतू का पैसा वेस्ट किया है भाई, सच्चाई बताता हूँ। ये बड़ा टाइम वेस्ट हुआ है, बड़ी अनाप शनाप चीजें सीखी हैं भाई, वाहियात चीजें जिनके बारे में मैं अब सोचता हूँ कि पता नहीं क्या क्या इलियट वेव्स, पता नहीं भाई, नोट्स बनाए हुए हैं मेरे, नोट्स पड़े हुए हैं, पता नहीं भाई कि मतलब इलियट वेव्स, ABCD, पता नहीं क्या होता है, रिट्रेसमेंट, बहुत सारी चीजें भाई। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि यार मतलब कितना उलझा रखा था, ट्रेडिंग को क्या बना रखा था भाई। मतलब बिजली के तार नहीं होते वो, जैसे आपको दिल्ली में मिल जाएंगे और पुरानी दिल्ली में स्पेशली, कि गली में इतने तार उलझा रखे हैं भाई, आसमान ही नहीं दिखता। वो हाल था भाई, चार्ट तो दिखता ही नहीं था भाई, कहाँ बायर सेलर कौन कहाँ बैठा कुछ नहीं पता था भाई। धूल में लट लगता था, सुबह उठे इधर उधर की सुनी, कुछ ये चार्ट के ऊपर जो हंगामा मचा रहता था भाई, उस हंगामे के चक्कर में कभी लट इधर लग गया, कभी लट उधर लग गया भाई। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ही मार के लट तो भाई लगता तो ट्रेडर को ही है, ट्रेडर को ही लॉस होता है, सच्चाई यही है। अब देखो कितनी इजी चीज है भाई, बिल्कुल क्लैरिटी है कि ट्रेड यहां से लेना है, यहां है तो अवॉइड करना है, यहां एग्रेसिव होना है, यहां थोड़ा बड़ा टारगेट लेना है, यहां थोड़ा छोटा टारगेट लेना है, सारी चीजें एकदम क्लियर है। तो भाई मैं तो आपको एक ही चीज बोलूंगा, देखो मतलब इधर उधर का सब छोड़ के भाई बड़ा ध्यान दो भाई। जिसको सीरियसली ट्रेडिंग परस्यू करनी है, जिसको अपनी सच में ही है कि मेरे को इसको कैरियर बनाना है, या कैरियर भी नहीं बनाना तो चलो एक साइड बाय साइड, एक भाई मेन कोई भी काम आप जॉब कर रहे हो, बट साइड बाय साइड एक ऐसा चीज हो जो लाइफ टाइम चलता रहे, एक आपको थोड़ी इनकम साइड बाय साइड भी बनती रहे, तो भाई बड़ा सीरियस लो भाई। एनालिसिस को बहुत सीरियस लिया करो, 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो। मैं आपको इसलिए नहीं कहता हूं कि भाई मेरी वीडियो देखी जाएगी या कुछ ऐसा होगा, बट मैं कहता हूं आपको जेन्युइन चीज मिल रही है भाई, और ये प्रूव भी हो रही है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि हर रोज हम जो एनालिसिस कर रहे हैं भाई सेम टू सेम चीजें नेक्स्ट डे हो रही है। लोग तो क्या करते हैं कि भाई आज ट्रेडिंग हो गया, शाम को बता देते हैं भाई, लेकिन वो नेक्स्ट डे का नहीं बताते हैं कि भाई नेक्स्ट डे यहां से ये हो सकता है, ये हो सकता है, और एग्जैक्टली वही चीज हो और 99% ऑफ द टाइम हो। तो ट्रस्ट रखो चीज पे, एनालिसिस पे, और इसके पीछे कोई तुक्केबाजी नहीं है भाई। बहुत कई साल की मेहनत है, एक्सपीरियंस है, एक जबरदस्त साइकोलॉजी है, एक चार्ट रीडिंग की कैपेबिलिटी है भाई। तो आप भी हो सकते हो, आप भी कर सकते हो। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई भी अलग टेक्निकल इसकी स्टडी नहीं है भाई, कोई भी इंसान कर सकता है भाई, कोई भी सीख सकता है भाई। चलिए आज की वीडियो में अभी अब निफ्टी फिर बैंक निफ्टी का देखेंगे, और भाई इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो सभी का ही डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको बात बताता हूं भाई, देखो डिस्कस क्या हुआ था, अपना एनालिसिस क्या था, सिंपल कि भाई ये नीचे स्पोर्ट एरिया है भाई, यहां से एक ग्रीन कैंडल आई थी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अच्छा मैं देख रहा था भाई, देखो आज भी देखो कमाल की बात, देखो जब इसने कल का डे हाई क्लोज किया था आज, तो मैंने देखा कि लोग बाइंग की कॉल स्टार्ट कर दी थी, ये बिजनेस न्यूज चैनल्स पे, क्योंकि मेरे तो चलो साइड में भाई लगा ही रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है, न्यूज चलती रहती हैं सारी चीजें। तो मैं देख रहा कि मैं क्या भाई स्टार्ट कर दिया इन्होंने तो, कि मार्केट ने लगता है एक बार के लिए बॉटम आउट कर दिया है, और यहां से एक अच्छी खासी रैली 700-800 पॉइंट अपसाइड तक के देखने को मिल सकती है। कौन साइड दे दिया था कि मार्केट ने 2 दिन का हाई निकाल दिया, 3 दिन का हाई निकाल दिया, ऐसी ऐसी बातें होने लगी थी भाई।
तो समझ नहीं आती बात, पता नहीं कि मतलब बिल्कुल ही मोमेंट्री सोचते हैं भाई कि एक बस 5 मिनट 10 मिनट के बेस पे ही डिसीजन मेकिंग हो जाती है भाई। अपना एनालिसिस सिंपल क्या था भाई, देखो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, सेलिंग साइड का कोई भी मूव इसके नीचे आएगा अब, ठीक है। अपसाइड के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई एक ग्रीन कैंडल से कुछ बाइंग वोइंग का सीन नहीं होता भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से बायर्स आ चुके हैं, सिंपल सी बात थी। ऊपर में जो ये लेवल मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था भाई, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने ये बताया था भाई। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर ये जो डे हाई 600 के अराउंड यहां से मार्केट निकलेगी, मैंने आपको बताई थी बात कि यहां से मार्केट निकलती है, रिटेस्ट करती है, बाइंग का कोई सेटअप मिलता है तो छोटा मोटा बाइंग का ट्रेड लो, बट ये मत बोलना कि ऊपर रेजिस्टेंस है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है वहां से, और मेन ट्रेंड अपना प्रॉफिट बुकिंग वाला लेना है। यही की बात हुई थी भाई कल की वीडियो में, हाँ या ना आप खुद बता दो, ठीक है। अब वही चीज की है भाई कि मार्केट यहां से निकली है, डे हाई क्रॉस हुआ है, और उसके बाद वहीं से आप जाके देखोगे इसी जोन में जाके मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग की है, और फिर उसके बाद की सेलिंग देखो आप। अब इस पे पता नहीं लोग, अब देखना, अभी तो मैंने भी, चलो उसके बाद मैंने देखा नहीं है, मैं भी थोड़ा बिजी था, देखना लोगों की मतलब क्या क्या सोशल मीडिया पे मिलेगा, कोई ना कोई न्यूज पकड़ लाएंगे आज कि ओ हो अच्छा इस वजह से मार्केट गिरी, सुबह तो जबरदस्त मार्केट में तेजी थी, मार्केट अच्छी अपसाइड चली गई थी, उसके बाद ये न्यूज आई, कोई ना कोई न्यूज पकड़ लेंगे कि बहाना बना देंगे भाई कि ये न्यूज आई इस वजह से मार्केट गिरेगी। अरे भाई क्या बोल लूं, बस ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट आपको नहीं, आपको तो चार्ट जो बोल रहा है वो करो, चार्ट के अकॉर्डिंग चलना है। अब देखो, अच्छा आज मैंने भाई जो ट्रेड लिए, मैंने एक्चुअली आज 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लिए है, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ भाई। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा हूं कि मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाह रहा हूं एक्चुअली। एक सेकंड भाई, मैं अपना थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करना चाह रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बहुत बिजी है और एक दो चीजें और कुछ मतलब साइड बाय साइड चल रही हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा 1 मिनट में पहले भी करता था हालांकि मैं तो, और निफ्टी अगर मैं करना चाहूं तो मैं थोड़ा सा इस पे, आपको भी नहीं कह रहा मैं कि आप करो, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि भाई निफ्टी में क्योंकि मूवमेंट कम होती है भाई, और अगर सही चीज देखो अपना एनालिसिस सही है, सारी चीजें सही हैं, और फिर भी अगर हम पॉइंट बिल्कुल कम पकड़ पाए तो थोड़ा सा लगता है कई बार मुझे कि यार या तो फिर मैं बैंक निफ्टी पे शिफ्ट हो जाऊं और वहां कंप्लीट बाइंग करूं, क्योंकि अपना सेटअप ऐसा है, अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा है, बाइंग कर लो सेलिंग कर लो दोनों चलते हैं, क्योंकि अपना सेटअप बना तो ट्रेड लिया जाता है, उसके बाद मार्केट मूव करती है 90% ऑफ द टाइम तो करती है। तो या तो बैंक निफ्टी पे शिफ्ट हो जाऊं या वही सेंसेक्स का करने लग जाऊं कि वहां भी अच्छी खासी मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे मान लो 100 पॉइंट की मूवमेंट हो रही है, बैंक निफ्टी 300 पॉइंट की मूवमेंट दे देता है, जबकि व्यू सही है, सब कुछ अपने को पता है, मतलब हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेडिंग स्टाइल है, तो फिर थोड़ा सा कई बार माइंड में आती है चीजें, तो मैंने सोचा अभी निफ्टी से थोड़ा सा देख स्टार्ट करते हैं, और मैं साइड बाय साइड निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम भी वैसे बीच बीच में इसको कर लेता हूँ, क्योंकि चीज वही है, सेम ही चीज है, कुछ ज्यादा ऐसी है नहीं, सेम साइकोलॉजी सब कुछ है भाई। अब देखो आज क्या होता है, मैं आपको बात बताता हूँ भाई। देखो ये था 8 अगस्त का फ्राइडे का हाई, ठीक है, ये फ्राइडे का हाई था। यहां मार्केट जो थी, ये मार्केट कल जो हाई लगा था वो ये था, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो बाइंग साइड में अप साइड में एक मूव आ सकता है, सिंपल। अब मैंने जो ट्रेड लिया मैं आपको ट्रेड बताता हूँ भाई, देखो सिंपल ट्रेड था, कुछ ऐसा था नहीं ट्रेड में भी कि भाई बहुत कुछ ज्यादा वो, देखो हुआ क्या, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई, मान लो मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई, यहीं पे रुक के मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई नीचे जो हायर लो जैसे लगे हैं तो मार्केट किसी भी हायर लो पे रुकेगी, हाई फिर एक और हाई बना के और मार्केट अप साइड जाने लगे, तो अब यहाँ नीचे अगर थोड़ा और आ जाती तो यही यहाँ कहीं से भी आप बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते थे, बट ये ज्यादा नीचे आए ही नहीं, थोड़ा सा यही नीचे की साइड यहाँ के पास से ही मार्केट ने एक बेस बनाया, अप साइड गई मार्केट ने, ब्रेकआउट किया, अप साइड गई, अप साइड जाके मार्केट फिर थोड़ा नीचे आके और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, बट मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, यहाँ इसने ले लिया कि भैया मेरे को ट्रेड मिला नहीं, एक्चुअली ये अपसाइड ज्यादा था, ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, अगर 1 मिनट में ले रहा हूँ तो 1 मिनट में स्टॉप लॉस उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बिल्कुल छोटा होना चाहिए, मतलब 5-7 पॉइंट के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, बट जब फिर ये यहाँ से अपसाइड गई, फिर ये थोड़ा सा ऐसे साइडवेज गई, तो फिर यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनी भाई, ये वाली ये ग्रीन कैंडल बनी, अभी आपको मैं हटा के दिखा देता हूँ, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर, अपसाइड गई,
यू आई अपसाइड गई, हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है मार्केट, और फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी इस टाइप से। तब मैंने इस कैंडल में भाई यहाँ पे, अभी इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने भाई फिर इसमें यहाँ पे मैंने कॉल बाई किया था, सिंपल कॉल बाई किया था। और सिंपल सी बात थी कि अगर इसके नीचे मार्केट निकलती, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है आप देखोगे, देखो हायर लो हायर लो हायर लो, ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो इक्वल लो, मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर लो हायर लो हायर लो, मार्केट ये बनाती हुई चल रही है भाई। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन था, ये अगर डे लो ब्रेक होता है और डे लो ब्रेक होने के बाद मार्केट एक बार फिर से अगर हायर लो बना रही है और फिर हायर हाई बना रही है, तो इसका मतलब हाँ मार्केट कल वाले ट्रेंड में ही कंटिन्यू है, ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके पास मार्केट जाना चाह रही है। ये सिंपल सा अपना एनालिसिस है भाई। तो मैंने यहां जाके भाई कॉल बाई किया, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस था, छोटा सा स्टॉप लॉस, आप देखो 636 के अराउंड की मान लो एंट्री है, और 623 का आसपास का, मतलब 12 13 14 पॉइंट का तो इसमें इंडेक्स में है, वहां क्या ही स्टॉप लॉस होगा, सोचो 5 6 पॉइंट का 7 पॉइंट का। अब इसके बाद मैंने इसमें टारगेट बेस ही रखा, हालांकि क्योंकि ठीक अपसाइड मार्केट जा रही है अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो पता नहीं है कि मार्केट एग्जैक्टली ये थोड़ी होता कि भाई जैसे मार्केट यहाँ रुकी या यहाँ रुके, कुछ नहीं पता होता। तो जो जो मार्केट अपसाइड जाएगी तो मार्केट पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे से चली हुई है भाई, और यहाँ से चली हुई है, तो मार्केट जैसे जैसे अपसाइड जाती जा रही है, लोग पोजीशंस कट करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं, क्योंकि मेन पोजीशन तो ऊपर सेलिंग की बनेगी, तो सेलर्स के जोन में मार्केट जाती जा रही है। तो यहाँ किसी ने 50 पॉइंट पकड़े तो भी ठीक है, 40 पकड़े तो भी ठीक है भाई, और 30 पकड़े तो भी ठीक है भाई। तो मैंने यहाँ 35 पॉइंट का यहाँ टारगेट लिया भाई, एग्जिट कर दिया। हालांकि मार्केट इसके बाद और अपसाइड गई थी, 45-50 पॉइंट्स भी मतलब मिल सकते थे, इतना अपसाइड गई थी, बट ठीक है कोई बात नहीं, उसमें कोई रिग्रेट नहीं होता भाई। फिर जो नेक्स्ट मैंने लिया भाई, वो भी मैंने देखो 1 मिनट में लिया, बताता हूँ कहाँ लिया। मार्केट यहां से जब नीचे आई, फिर नीचे लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, मैंने यहां जाके ट्रेड लिया भाई, क्योंकि मैं यहां से रिवर्सल सोच रहा था कि भाई मैं 5 मिनट में ले लूं, क्योंकि ये मेन ट्रेंड था 5 मिनट में, लेकिन यहाँ कोई स्ट्रक्चर सा बन नहीं रहा था भाई। आप देखोगे एक बार, देख मैं आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट में कोई ये इवनिंग स्टार तो बन गया था भाई, यहाँ पे बन गया था। तो अब अगर मेन ट्रेंड का ट्रेड था तो वैसे यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, क्योंकि मैं आपको बार बार क्या चीज बताता हूं कि भाई अगर मार्केट में मेन ट्रेंड की साइड आप जा रहे हो, तो एक बार में भी कोई एक बीयरिश पैटर्न बना वो काम दे देगा, सिंपल ट्वीजर्स बनी वो भी काम दे देंगी। बट अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहे हो तो आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए, मतलब जैसे एक ये लगा, इसके बाद यूं आके लोअर हाई लगा दे, तो ये तो चाहिए चाहिए अगर अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो। तो अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड हो तो सीधा तो कभी लेना ही नहीं है, एक पैटर्न बनते ही, ये ध्यान रखना है, मेरी बात ये नोट कर लो। अगेंस्ट द ट्रेंड में कभी भी नहीं, जैसे मान लो आप नीचे से ट्रेड ले रहे हो, तो नीचे से ट्रेड लो तो एक लो लगने दो, उसके बाद अपसाइड जाके हायर लो जरूर लगने दो। यू नहीं है यहाँ कितना भी अच्छा बुलिश पैटर्न हो, यहाँ पे कोई मॉर्निंग स्टार हो, कोई ट्वीजर हो, कोई वो क्या बोलते हैं उसको, हैमर हो, कुछ भी बुलिश पैटर्न हो, आपको सीधा ट्रेड नहीं लेना जब आप अगेंस्ट द ट्रेड जा रहे हो। एक बार एक लो लगा, उसको डिफेंड होने दो, दूसरा हायर लो बनने दो, बुलिश सेटअप बनने दो यहाँ पे, तब जाके आप एंटर करो। और यही चीज ऊपर से रखो, मान लो ट्रेंड ये बेरिश होता है और आप रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हो कि भाई चलो मार्केट काफी अपसाइड आई है, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, आप ट्रेड ले लो, ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेड, तो इस इवनिंग स्टार पे आप ट्रेड मत लो, फिर ट्रैप हो सकते हो। एक बार एक हाई लगा, मार्केट नीचे आएगी, वापस अपसाइड जाके लोअर हाई जरूर लगने दो, लोअर हाई पे बेरिश सेटअप मिलने दो, तब आप रिवर्सल का ट्रेड वापस लो। बट यहां क्या है कि आप मेन ट्रेंड की साइड ही जा रहे हो भाई, आपको पता है ऊपर ये रेजिस्टेंस एरिया है, और मार्केट जो ये अपसाइड आई है, ये कोई बुलिश साइड का ट्रेंड की मार्केट नहीं है, ये जस्ट एक पुल बैक है कि मार्केट सपोर्ट के आसपास थी, लोगों के प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, छोटी मोटी होप में बाइंग हो रही है, तो इस टाइप का ट्रेड है, ये सस्टेन नहीं होगा, ये आपको पता है। तब आप डायरेक्ट कोई एक भी इस पैटर्न पे भी ट्रेड ले सकते हो, 70 to 80% टाइम ये चल जाएगा आपका, मिनिमम बता रहा हूं मैं, ये चल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बट मैं वही था, मैं थोड़ा सा कंफर्म ज्यादा ही करके वैसे ट्रेड लेता हूं भाई, क्योंकि इजीली ट्रेड मिल जाते हैं, ज्यादा भागदौड़ मैं करता नहीं। तो मैंने सोचा कि शायद यार यहाँ करके एक लोअर हाई बना देगा तो मतलब बहुत मस्त ट्रेड मिल जाएगा, और व्यू जो था एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग फुल क्वांटिटी के साथ शांति से बढ़िया ट्रेड लेंगे। उस चक्कर में ये थोड़ा ज्यादा नीचे की साइड आके ट्रेड नहीं मिल रहा था, बट मेरे पास 1 मिनट भी मैंने लगा के रखी थी, तो मैंने 1 मिनट में, एक सेकेंड,
देखो यहाँ मार्केट ने हाई लगाया, नीचे आई, लोअर हाई लगाया, यहाँ आई, तो यहाँ तक तो मैं चलो थोड़ा सा चल रहा था भाई वेट में, 5 मिनट में कुछ मिल जाए। बट बाद में क्या हुआ, जब मार्केट कंटिन्यूसली हाई लोअर हाई फिर नीचे, लोअर हाई पे फिर इवनिंग स्टार, फिर नीचे, फिर इवनिंग स्टार, और ये प्रॉपर बढ़िया इवनिंग स्टार था। मैंने फाइनली भाई यहाँ ट्रेड ले लिया, यहाँ मैंने पुट बाई कर ली। और उसके बाद तो मार्केट भाई बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया मार्केट, देखो धड़ 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 नीचे। यहाँ मैंने टारगेट बेस 45 पॉइंट्स लिए भाई, हालांकि मार्केट तो बहुत ज्यादा नीचे गई थी भाई, बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट ने दिया है, उसके बाद भी देखो मार्केट तो, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैंने इसमें 45 पॉइंट्स टोटल 35 पॉइंट्स यहाँ लिए, तो बड़ा अच्छा था, मतलब दिन का बहुत उम्मीद से भी अच्छा ट्रेड हो गया था। तो ठीक है यार, बाद में मार्केट कहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बट हालांकि मार्केट ने देखो, जिसने यहाँ मैं आपको इसलिए बार बार बोलता हूँ जल्दबाजी मत करो। मान लो 5 मिनट में किसी को सेटअप यहाँ मिस हो गया भाई, ठीक है, मार्केट फिर अपसाइड जाती है, मार्केट ने देखो फिर लोअर हाई बनाया ये, और उसके बाद प्रॉपर ये इवनिंग स्टार टाइप बनाया, फिर नीचे आते फिर लोअर हाई, फिर इवनिंग स्टार टाइप बनाया भाई। तो किसी का मिस यहाँ हो गया, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी भाई, फिर नीचे आई, फिर ये मार्केट ने ट्वीजर्स टाइप बनाया, एनगल्फिंग बनाई, फिर लोअर हाई बनाया, फिर ट्रेड मिल गया। तो दिन का 1-2 ट्रेड अगर ले लिया तो भाई बहुत ज्यादा है, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा है, मान के चलो मेरी बात, दिन का 1 ट्रेड मिल गया तो, और वीक में 5 में से 4 दिन मिल गया ट्रेड, बहुत ज्यादा है, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा इतना प्रॉफिट, मेरी बात मान के चलो, ये बहुत सच बात बोल रहा हूं मैं। यहां नहीं मिला तो कोई भी बात नहीं, आप ये मान के चलो, अगर आप मेन ट्रेंड की साइड हो, साइकोलॉजी सही समझी हुई है, मार्केट 100% ट्रेड देगी, 100% ट्रेड देगी। कभी कोई रेयर ही चांस हो सकता है आपका ट्रेड मिस हो जाए, कुछ नहीं होगा भाई, एक आध दिन मिस हो गया तो मार्केट रोज यही है, हर दिन चलेगी, ये मान के चलो। पेशेंस के साथ मार्केट को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, कोई बात नहीं। ये मतलब इस दुख में बैठ गया ना कि अरे यार निकल गया पूरा ट्रेड, 100 पॉइंट गई मार्केट, अब तो कुछ नहीं है यार, चलो छोड़ो, ये सोच लिया तो फिर मिस हो जाएगा। फिर बाद में देखोगे अरे यार मार्केट ने तो फिर लोअर हाई बनाया था, फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, मार्केट तो बहुत जबरदस्त ट्रेड दिया है, मैं बैठा रहा दुख दुख में ना। इस आदत को छोड़ दो, लास्ट तक बैठे रहो। हाँ, जब आपका ट्रेड हो जाए, यहां जैसे मेरा ट्रेड हो गया था भाई, उसके बाद मैं मार्केट को इतना सीरियसली मैंने नहीं देखा, और इधर उधर का कुछ काम था वो करता रहा, बीच बीच में मार्केट को देख लिया। तो इस टाइप से आप करो, मार्केट को शांति, बिल्कुल बहुत ज्यादा पैसेंस चाहिए भाई, बहुत शांति चाहिए, आपके कैरेक्टर में होनी चाहिए वो शांति। अब चलो भाई देखो बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ। देखो बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही बड़ा ट्रेड दिया है, मुझे पता नहीं आप उनमें से कितने लोग बैंक निफ्टी करते हैं, अगर करते हो तो मेरे को जरूर बताना कि बैंक निफ्टी करते हो भाई कहीं। मैं बैंक निफ्टी पे वैसे ही करता हूँ, अगर बैंक निफ्टी नहीं करते हो, सेंसेक्स ज्यादा करते हो, तो भाई सेंसेक्स का बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखो मैंने क्या कहा था भाई, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर निकलेगी तो कुछ बाइंग साइड का मूव आएगा, अदरवाइज ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब यहां से मार्केट ने आज देखोगे 55,570 के आसपास से, और लो मार्केट का है ना, मतलब 55,000, 500 550 पॉइंट का मूव किसको कहते हैं, 500 550 पॉइंट का, इतना बड़ा मुंह मिल जाए भाई तो क्या लोगे यार। अब चलते हैं जी अपने इंडियन कमोडिटी मार्केट पे। देखो एक बार भाई, यहां मैंने आपको बताया ही था भाई कि कुछ नहीं है भाई, सेल ऑन राइज करते रहो, बाइंग का कुछ है नहीं, सेल ऑन राइज का कोई ट्रेड मिले तो ले लो, ज्यादा एग्रेसिव होने का है नहीं, बहुत गिर चुकी है ऑलरेडी। अच्छा जी, यहाँ हाल वही है भाई, मार्केट बाइंग साइड का मैटर अभी कुछ है नहीं, इसके ऊपर नहीं निकलेगी जब तक। कोई भी अपसाइड मूव आता है आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अच्छा क्या होगा कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना दे, फिर एक रेड कैंडल बना दे, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बना दे, धड़ 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 इसके पास नीचे तक आ जाए, अच्छा तो ये होगा। बट अगर मार्केट अब ये इसके लो के पास होल्ड करके और ब्रेक डाउन कर देती है तो भाई ठीक है, लोअर हाई नहीं बना रही, इसके कंपेरिजन में इसने बना दिया लोअर हाई और एग्रेसिव है सेलर्स थोड़ा सा, तो भाई ठीक है, मार्केट यहीं से भी गिर सकती है। तो अगर ये लो के पास होल्ड होकर ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद जब रिटेस्ट करे, वापस लोअर हाई बनाए, वहां आप ट्रेड लो, शांति से आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ब्रेक डाउन होने दो, फिर रिटेस्ट करने आए तो लोअर हाई बनेगा, वहां ट्रेड ले लो, सिंपल। यूएस ऑयल में भाई सेलिंग कुछ नहीं है भाई, इसके नीचे नहीं निकला तब तो सेलिंग नहीं है, ट्वीजर्स यहाँ बनी हुई है, बट बाइंग का हायर टाइम फ्रेम में कोई है नहीं। तो आवरली टाइम फ्रेम में बाइंग साइड की कोई अपॉर्चुनिटी देखनी है तो देखो, छोटे टाइम फ्रेम में मत देखना, बार बार ट्रैप हो जाओगे। हाँ, इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहां भाई एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है आज इथेरियम में, बहुत बढ़िया ट्रेड, हालांकि मेरे को कम से कम भी 35 पॉइंट्स मिल रहे थे और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था भाई, बट मैं इसमें थोड़ा सा बड़ा टारगेट के लिए चला गया और आके स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा था बट उसके बाद आके स्टॉप लॉस हिट हुआ है।
क्योंकि मैंने इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा के छोड़ दिया था एक्चुअली। बाद में मैंने देखा कि यार इतना बड़ा तो प्रॉफिट मतलब टारगेट मिल ही रहा था। तो वही है मार्केट, अगर भाई ये है ना 4330, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल का हाई के ऊपर निकलेगी तो बड़ा मुंह मिल सकता है भाई। बट कोई बात नहीं, मैं अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी, मार्केट यहाँ से कोई बुलिश सेटअप मेरे को देगी तो मैं अभी भी इसमें बाई ऑन डिप करने वाली बात आपको बताऊंगा। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलेगी 4160 तो मार्केट बाई ऑन डिप ही रखेगी भाई। उसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो बड़ा मुंह देने के लिए रेडी है। अब जल्दी से आओ भाई निफ्टी पे। भाई निफ्टी का ऐसा है, देखो नीचे मार्केट में सपोर्ट है, असली सेलिंग का डायरेक्शनल कोई ट्रेड मिलेगा वो इसके 24,340, ये जो कल का जो लो लगा हुआ है इसके नीचे गई मार्केट यहाँ होल्ड करके बढ़िया सेलिंग का ट्रेड वन वे 300-400 पॉइंट मिलेगा। बाइंग का भी कुछ भी नहीं है, यहां से मार्केट अपसाइड आती है, सेल ऑन राइज करेंगे सिंपल। अगर डे लो 24,460 24,460 होल्ड करके ब्रेक डाउन सेलिंग का ट्रेड, सीधा एक बार नीचे चली जाए वापस पुल बैक पे लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले, बेचना है यहां तक के लिए, फिर यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन तो फिर बेचना है। तो कहने का मतलब है सिंपल सी बात, इसके नीचे बेचना है, अपसाइड जाए तो बेचना है, डे लो ब्रेक होता है तो बेचना है, बाइंग को अवॉइड करके चलेंगे, सिंपल सी बात है। और यहां भी सेम है भाई, कुछ नहीं है भाई, यहां भी ये जब तक ब्रेक नहीं होगा बाइंग साइड जाने का मतलब नहीं है। अप साइड जाए, गैप अप हो, कुछ हो, सेल ऑन राइज, लोअर हाई पकड़ो, इसके नीचे मार्केट निकलेगी 54,900, होल्ड करके ब्रेक डाउन, बड़ा सेलिंग का ट्रेड, सेल ऑन राइज आपको करना है, सिंपल। चलिए, और भाई टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहता है, कल की वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में था, उसको ज्वाइन कर लो, नया चैनल बनाया है, वहां मैं स्टार्ट करूंगा अपनी सारी जो भी नॉलेज है उसको वहां शेयर करना, तो उसको ज्वाइन कर लेना भाई। थैंक यू।